जय हिंद साथियों। क्या आप भी इस प्रकार के कैलेंडर के प्रश्न में अक्सर फंस जाते हैं? क्या आप भी इस प्रकार के प्रश्न को बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगाते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न रेलवे और एसएससी में हमेशा क्वेश्चन ये पूछा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लेकिन बच्चे अक्सर आप तो इस प्रश्न को बना नहीं पाते या फिर इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है उसे। तो ये वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि इसमें बहुत ही खतरनाक ट्रिक मैं लेके आया हूँ। जो ट्रिक आपको रटने की भी आवश्यकता नहीं है, बस केवल उसके पीछे लॉजिक क्या है, कारण क्या है, वह समझना है। उसके बाद तो इस क्वेश्चन को आप धुर्री उड़ा दीजिएगा, 2 से 5 सेकंड में तुरंत सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए समझते हैं हम लोग। देखिए प्रश्न मेरा कैसा रहेगा, पूछ देगा कि 12 मार्च 2000 को मेरा कौन सा दिन होगा। ठीक है, ये निकालने बोल देगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न में आपको फंसना नहीं है। पहले लॉजिक को समझिए कि हुआ कैसे, मेरा ट्रिक कहाँ से आया और क्या है। ठीक है, आपको कैलेंडर के प्रश्न को बनाने से पहले थोड़ी सी कुछ बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, वो आपको अच्छे से समझना चाहिए, ताकि आपका कैलकुलेशन जो है वो फास्ट हो जाए और आप तुरंत आंसर को कर पाए। देखिए, आपको उस प्रश्न को बनाने से पहले आपको मंथ का कोड याद रहना चाहिए। ठीक है, मंथ मतलब महीने का कोड। अब ऐसा नहीं कि इस कोड को रटना है आपको, बस केवल समझना कि मेरा कोड बना कैसे है, इसके जड़ तक हमें जाना है। ठीक है, तो देखिए मंथ का कोड जो है नॉर्मल ईयर के लिए, मतलब सामान्य वर्ष के लिए मेरा क्या होता है, जनवरी के लिए 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6 होता है। लीप वर्ष के लिए भी सेम ही नंबर होता है, सभी नंबर सेम होगा, केवल जनवरी का और फरवरी का जो नंबर है थोड़ा सा चेंजेस होगा। नॉर्मल ईयर में यहाँ 1 था, ठीक है, जबकि यहाँ 0 है मेरा लीप ईयर में, और फरवरी का कोड में नॉर्मल ईयर के लिए 4 था, जबकि लीप ईयर में 3 है। बाकी सभी नंबर सेम है। देखिए यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ 0 था, यहाँ भी 0, कहीं भी देख लीजिए, यहाँ 6 था, यहाँ भी 6, सेम ही है। ठीक है, अब बात आती कि इस ट्रिक को हमें याद कैसे रखना है। तो देखिए इसमें एक जादू छुपा हुआ, अभी बताते हैं आपको जादू क्या है। देखिए दोस्तों, आपको लेकिन पता होना चाहिए कि नॉर्मल ईयर मेरा क्या होता है और लीप ईयर। देखिए नॉर्मल ईयर हम किसे कहते हैं, जिससे मेरा 2023 है। ठीक है, तो लास्ट का यदि 2 डिजिट को हम 4 से भाग देंगे और नहीं कटेगा तो ये होता है मेरा सामान्य वर्ष यानी नॉर्मल ईयर। ठीक है, तो देखिए 4 से मेरा 23 नहीं कटता है, मतलब ये सामान्य वर्ष है। लेकिन इसी के जगह पर रहता 2020, तो 4 से यदि हम भाग देते हैं ना तो 20 मेरा 4 से कट जाता, पूर्णतः विभाजित हो जाता, मतलब इसे हम लीप ईयर कहेंगे। ठीक है, तो लीप ईयर जो है ना प्रत्येक 4 साल के बाद दोहराते रहता है, इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, अब देखिए इस कोड को आपको कैसे याद रखना है। यदि आप इसमें ध्यान देंगे ना तो इसमें एक जादू छुपा है, जिसे देखिए 144 144। आपको सुना सा नहीं लग रहा है? लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि 144 पता है क्या है, 12 का स्क्वायर ही तो होता है 144 जी, होता है ना, 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, अब देखिए अगला जादू, 12 का स्क्वायर करना है, उसके बाद 0 दे देना है। ठीक है, ऐसे ही। ठीक है, 0 के बाद फिर आगे देखिए आपको क्या है, 25 है। ठीक है, 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर, मतलब अब क्या करना है आपको, 0 दे देना है। ठीक है, इसके बाद 0 देना है, फिर 5 का स्क्वायर करना है। एक ट्रिक है मेरा, और 5 का स्क्वायर कितना होता है मेरा, 25। ठीक है, अब फिर से 0 देना है, जैसे अभी हम 12 का स्क्वायर करके 0 दिए थे ना, वैसे फिर से 0 देना है। ठीक है, 0 से पहले हम किसका स्क्वायर किए थे, 5 का। ठीक है, तो 5 के बाद मेरा क्या आता है गिनती में, 5 के बाद 6 आता है, तो 6 का स्क्वायर कीजिए। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। अब 0 आपको नहीं देना है, अब आपको डायरेक्ट क्या करना, देखिए 6 का स्क्वायर 36 होता है, यहाँ है ना 36। अब आपको क्या करना है, अब सबसे पहले किसका स्क्वायर किए थे बताइए, सबसे पहले मैंने 12 का स्क्वायर किया था ना, तो फिर से आपको 12 का स्क्वायर करना है और उसमें 2 जोड़ देना है। तो 12 का स्क्वायर है मेरा 144, और 144 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताइए, आएगा मेरा 146। तो उसके बाद कोड हो जाएगा मेरा 146। देखिए है ना 146। तो आपको सिंपली क्या याद रखना है, 12 का स्क्वायर, उसके बाद 0, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 0, फिर 6 का स्क्वायर, फिर 12 का स्क्वायर में 2 जोड़ना है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। 12 का स्क्वायर होता है 144, 0, 5 का स्क्वायर होता है 25, फिर से 0, 6 का स्क्वायर होता है 36, उसके बाद 12 का स्क्वायर में 2 जोड़ेंगे यानी 144 और 2 146। देखिए जनवरी के लिए
जनवरी का कोड फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का कोड है ये। यहाँ आप मिला के भी देख सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का कोड मेरा 0 आया है, देखिए अप्रैल का कोड 0 है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए नवंबर का कोड 4 है ना, तो यहाँ भी मेरा नवंबर का कोड 4 ही है। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, देखिए नवंबर का 4 ही है ना, सेम है ना। बस केवल आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और याद रखना है, ठीक है ये बात। अब आगे चलिए दोस्तों, अब 2 बात और याद रखना है आपको, ये तो और आसान है। कैसे, देखिए आपको एक चीज़ याद रखना है, जो दिन है मेरा वो हमेशा शुरू होता है शनिवार से। किससे शुरू होता है? शनिवार से। और शनिवार का जो कोड है वो होता है 0, ठीक है। और आपको पता है कि शनिवार के बाद मेरा कौन सा दिन होता है? रविवार होता है कि नहीं होता है? तो शनिवार का कोड मेरा है 0 और आपको पता है कि शनिवार के बाद है रविवार, तो 0 के बाद मेरा क्या आता है? 0 के बाद 1 आएगा, गिनती में आता है कि नहीं। फिर 1 के बाद 2 आता है, फिर 2 के बाद 3, इसी प्रकार से 4, 4, 5, 6 आएगा। और यहाँ देखिए शनिवार के बाद रविवार, रविवार के बाद सोमवार, सोमवार के बाद मंगलवार आएगा, और मंगलवार के बाद बुधवार आएगा, बुधवार के बाद गुरुवार आएगा, और उसके बाद शुक्रवार आएगा। इसे तो रटना ही नहीं है आपको, बस आप समझ लिया कि मेरा शुरू होगा शनिवार से और सबसे पहला नंबर होगा मेरा 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से एसएससी में अलग तरीका क्वेश्चन आता है और रेलवे में अलग, ठीक है। देखिए शताब्दी कोड क्या होता है? शताब्दी वर्ष सबसे पहले क्या होता है ये आपको समझना चाहिए। शताब्दी वर्ष पता है किसे बोलते हैं? जैसे मैंने यहाँ 1900 लिखा था, ये मेरा शताब्दी वर्ष है, लेकिन 1912 यदि मैं लिखता ना तो ये मेरा शताब्दी वर्ष नहीं है। मतलब शताब्दी वर्ष को कैसे पहचानिएगा आप? लास्ट में यदि 2 0 दिखेगा तो मतलब वो मेरा शताब्दी वर्ष है, ठीक है। तो यहाँ देखिए शताब्दी वर्ष का कोड 1900 का कोड होता है मेरा 0, ठीक है, और 2000 का कोड होता है मेरा 6। ये कोड आपका बेस है, बस केवल इसको याद रखिएगा ना तो बाकी ये सब याद रह जाएगा, ठीक है। और एसएससी में पता है केवल 1900 से और 2000 से ही क्वेश्चन आता है। तो 1900 का कोड हो गया 0, 2000 का कोड हो गया 6। अब यदि आपको जानना है कि मेरा 1800 का कोड होगा क्या, मतलब ऊपर जाना है, ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना होगा? +2 जोड़ना होगा इस 0 में। तो 0 में +2 करेंगे हम तो कितना होगा? 2, ठीक है। और यदि और ऊपर हमें जाना है, मतलब 1700 का भी जानना है, तो फिर से 2 जोड़िए, तो फिर से 2 जोड़िए, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, और ऊपर जाना है तो फिर 4 में 2 जोड़ेंगे 6। अब यहाँ रुकिएगा, ऐसा नहीं कि इंडिया से चले तो डायरेक्ट पाकिस्तान चल जाएंगे, ठीक है, नहीं तो मार हो जाएगा वैसे, ठीक है। अब जैसे ही आप 6 तक गए ना, अब पुनः आपको 0 से अपना गिनती चालू करना है, मतलब 1500 का कोड होगा 0, 6 से ऊपर जाना ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2000 का कोड तो 6 है, ये तो आपको पता है, लेकिन यदि आपको 2100 का कोड जानना है, मतलब नीचे आ रहे हैं आप, और नीचे आने के लिए आपको 2 घटाना होगा, ठीक है। तो 2000 का कोड 6 है, 6 में 2 घटाएंगे तो होगा 4। फिर इसी प्रकार से 2100 से 2200 में आएंगे तो 4 में 2 गया मेरा 2, और नीचे आएंगे तो इसका कोड हो जाएगा 0। अब फिर से याद रखना कि पूरा नीचे नहीं आ जाना, बस 0 तक आना है। अब क्या करना है? फिर से आपको गिनती 6 से शुरू करना है, तो यहाँ फिर 6, फिर नीचे इसी प्रकार से 4 होता, 2 होता, ऐसे होते रहता। यहाँ तक क्लियर है ना? कैसे मेरा ट्रिक आया या आपको समझ में आ रहा है ना? मतलब आपको क्वेश्चन तुरंत बन जाने वाला है। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कुछ ही सेकंड में, बस इतना चीज़ आप थोड़ा सा याद रखिएगा। दोस्तों मेरा पहला प्रश्न है 12 मार्च 2000 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले 12 मार्च को निकालना है, तो 12 लिखिए, प्लस मार्च का कोड क्या होता है? मैंने आपको बताया था ट्रिक, क्या? 144 यानी 12 का स्क्वायर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो मार्च का कोड 4 है, मतलब +4, प्लस 2000 का कोड मेरा क्या होता है बताइए? 2000 का कोड अभी अभी तो मैंने बताया, 1900 का होता है 0 और 2000 का होता है 6, मतलब यहाँ 6 होगा, ठीक है। अब सभी को जोड़ दीजिए, तो 12 और 4 16 और 6 कितना हो गया मेरा? 22 होता है, ठीक है। अब क्या करना है आपको? इसको 7 से भाग देना है, मतलब सभी को जोड़ के 7 से भाग दे देना है। तो 7 से भाग देंगे तो 7 × 21 होता है मेरा, मतलब शेष मेरा बच जाएगा 1, ठीक है। ये क्या बचेगा मेरा? शेष। और जो शेष आया है ना, यही है आपका दिन। तो आप बताइए कि एक मेरा कौन से दिन का कोड था? तो आपको याद आ रहा होगा कि मेरा जो दिन होता है शुरू वह शनिवार से होता है, और शनिवार का कोड होता है 0। तो शनिवार के बाद क्या होता है मेरा?
रविवार, मतलब रविवार ही तो है, तो मेरा आंसर हो जाएगा क्या, रविवार। ठीक है, बस इतना ही तो काम करना है। मतलब बस डेट दिया रहेगा, डेट लिख लेना है, फिर महीने का कोड लिखना है और जो शताब्दी है उसका कोड लिखना है और सभी को जोड़ देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और डाउट क्लियर होगा। 6 जून को निकालना है। ठीक है, तो 6 प्लस जून का कोड हमें याद नहीं है, तो ट्रिक तो याद है ना, क्या है, 12 का स्क्वायर होता है 144, फिर 0, फिर 5 का स्क्वायर होता है 25, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून का देखिए कोड है मेरा 5, मतलब +5 हो जाएगा। प्लस 1900 का कोड मेरा क्या होता है, 1900 का कोड होता है मेरा 0। ठीक है, सभी को जोड़िए, 6 5 11, और यदि 11 को हम भाग देंगे 7 से तो एक बार में जाएगा, मतलब शेष मेरा कितना बच रहा है, जाएगा मेरा 4। ठीक है, अब आप बताइए कि 4 मेरा कौन से दिन का कोड है। आपको याद आ रहा होगा कि बुधवार का कोड मेरा होता है 4, मतलब आंसर क्या हो जाएगा मेरा, बुधवार होगा। कब, 6 जून 1900 को। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों इस प्रश्न में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा इसमें अलग है। क्योंकि देखिए पिछला प्रश्न में मेरा क्या था, पिछला प्रश्न में 6 जून 1900 था, डायरेक्ट 1900 था, सेंचुरी है। लेकिन इसमें क्या है, 2013 है। केवल 2000 यहाँ रहता ना, या 1900 रहता तब तो ठीक ही था। लेकिन इसमें ये जो 13 है ना, बढ़ा दिया है, 2013 कर दिया। तो इसी में देखना क्या करना है, थोड़ा सा 2 स्टेप ज़्यादा करना होगा आपको। देखिए 20 अप्रैल का निकालना है, तो 20 प्लस अप्रैल का कोड कितना होता है, आपको पता है कि 12 का स्क्वायर 144, उसके बाद 0, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का कोड देखिए 0 होता है, तो 0। ठीक है, फिर करेंगे प्लस। अब देखिए ये जो 2013 है आपका, ये 2000 के अंदर ही तो आ रहा है ना, 2000 के अंदर ही तो है 2013, मतलब 2000 का कोड मेरा क्या था, 6 था। ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। बस पिछले क्वेश्चन में भी यही काम किया था मैंने। अब देखिए 2 स्टेप ज़्यादा करना है क्या सो। ठीक है, अब फिर से प्लस करना है, और जो लास्ट का ये 2 डिजिट है, 2 संख्या है, उसको लिख देना है, मतलब 13 को लिख देना है प्लस। अब आपको निकालना है कि इन 13 साल में लीप वर्ष कितना है। ठीक है, तो लीप ईयर कैसे निकाला जाता है, आपको पता है कि लास्ट का 2 संख्या ना, उसको 4 से भाग देना है। ठीक है, तो 13 को यदि हम भाग देंगे 4 से, ठीक है, तो 4 तिया 12, शेष बच रहा है 1, यानी टोटल लीप ईयर मेरा 13 साल में 3 होगा। तो इसी 3 को आपको जोड़ देना है। अब सभी को जोड़िए, 20 और 6 26, और 13 39, और 39 और 3 आपको कितना हो रहा है, ये हो जाएगा आपका 42। ठीक है, अब 42 को 7 से भाग दे दीजिए, बस आ जाएगा आंसर। 7 छक 42 होता है, मतलब पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है मेरा 7 से। ठीक है, 6 बार में, मतलब शेष मेरा कुछ नहीं बच रहा है। ठीक है, शेष कितना बच जा रहा है, 0। और आपको पता है कि 0 किसका कोड होता है, कौन से दिन का, ये होता है मेरा शनिवार का कोड। तो आंसर मेरा जाता है शनिवार के साथ, क्योंकि शनिवार से तो मेरा शुरू हो रहा था दिन ना। अंतिम प्रश्न को देखते हैं, 20 दिसंबर 1910 को मेरा कौन सा दिन होगा। तो 20 प्लस दिसंबर का कोड, घबराइएगा मत। ट्रिक मेरा क्या था, ट्रिक था मेरा 12 का स्क्वायर होता है 144, फिर 0, फिर 5 का स्क्वायर होता है 25, फिर से 0, 6 का स्क्वायर होता है फिर 36, उसके बाद 12 का स्क्वायर में 2 जोड़ेंगे, यानी 144 जोड़ 2 कितना होता है, 146। तो देखिए लास्ट में होता है दिसंबर मेरा। ठीक है, तो दिसंबर का कोड होगा 6। ठीक है, टेबल में भी आप देख सकते हैं। देखिए मेरा दिसंबर का कोड 6 है ना। ठीक है, महीने का कोड हो गया। अब देखिए ये मेरा कौन सा सेंचुरी, 1910, 1900 के अंदर ही तो आ रहा है ना, मतलब इसमें जो जोड़ेंगे हम 0, क्योंकि 1900 का कोड हम दिए। ठीक है, प्लस लास्ट का 2 डिजिट लिखेंगे, तो 2 डिजिट मेरा 10 है, प्लस 10 साल में मेरा लीप ईयर कितना है, तो 4 से भाग दीजिए 10 को, तो 4 दूनी 8, मतलब 2 लीप ईयर आ रहा है। ठीक है, तो वो 2 को जोड़ दीजिए, तो 20 और 6 26, और 10 36, और 2 कितना होता है 37। 37 को भाग देंगे 7 से, तो 7 5 35 होता है मेरा, मतलब शेष बच जा रहा है 2। ठीक है, और 2 मेरा किस दिन का कोड है, 2 मेरा है सोमवार का कोड। ठीक है, क्लियर है, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि कैलेंडर के इस प्रश्न को बनाने में आपको बहुत ही मज़ा आया होगा, क्योंकि काफ़ी बढ़िया टॉपिक था और यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। बस केवल इस ट्रिक को आप 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक,
और कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।